हाय फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो इस मॉर्निंग में मुझे पूजा करना था, तो तुलसी जी की विदाई करनी थी। तो मैं पूड़ी यहाँ पर बना रही हूँ। देसी घी में पूड़ी बनाया जाता है। तो वही पूड़ी बनाने के बाद मैंने उसमें आटे का हलवा भी बनाना था। तो मैंने आटे का हलवा भी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। चीनी उनी डाल के बढ़िया भून उन के बनाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ आटे का हलवा। तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, बस केवल देसी घी में थोड़ा सा भून लेते हैं आटे को। फिर उसके बाद चीनी और पानी डाल के बढ़िया बन के तैयार हो जाता है आटे का हलवा। तो वही यहाँ पर बना रही हूँ। मेरी पूड़ी भी बनकर तैयार हो गई थी। और ये 9 जोड़ा या 13 जोड़ा 7 जोड़ा ऐसे ही पूड़ी चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। तो ये आटे का हलवा बन गया था। फिर उसके बाद हमने उसी पूड़ी पर हलवा भी डाल के थोड़ा थोड़ा हलवा डाल के रख दिया था चढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर जल्दी से आई। फिर यहाँ पैरों में आलता लगाना था, तो पैरों में आलता लगाया। और अच्छा लगता है आलता लगाना, पैर भी काफ़ी अच्छे दिखने लगते हैं आलता लगाने के बाद। फिर उसके बाद तुलसी जी की विदाई करनी थी, उनकी भी पूजा करनी थी, तो उसकी भी सारी तैयारी करनी थी। तो बस वही मैं आई यहाँ पर। तुलसी जी को फिर पहनाया वहनाया, जो भी साड़ी वगैरह था वो डाल दिया, चुन्नी डाल दिया। फिर उसके बाद टीका उका कर दिया। विष्णु भगवान की भी फ़ोटो रखी थी मैंने, तो बगल में उनको भी रख दिया। फिर उनका भी टीका करना था फूल। और विष्णु भगवान को तो चढ़ता नहीं है अक्षत, तो वही मैं यहाँ अक्षत नहीं चढ़ाई थी, बस तुलसी जी को चढ़ाया था मैंने। तो फूल और टीका वगैरह सिंदूर लगा के और हल्दी यही सब लगाने के बाद फूल सब चढ़ाया उढ़ाया। फिर उसके बाद उनका तुलसी जी को श्रृंगार का सामान जो रहता है चढ़ाया जाता है। बिंदी, चूड़ी और सिंदूर वगैरह ये सब चढ़ाया। चुनरी चूड़ी उनके उसमें तने में डाल दिया था, पहना दिया था उनको। फिर ऊपर से चुन्नी डाल दिया था। तो ये सब करने के बाद फिर उसके बाद जो उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद में मैंने चढ़ाया था ये सिंघाड़ा है। सिंघाड़ा, केला, आंवला यही सब था। ये सब ऋतुफल जो होते हैं वो चढ़ा दिया था। तो धूप दीप भी मैंने दिखा दिया। आचमनी जो कुछ भी चढ़ाया जाता है उसके बाद हम लोग जल से उसका आचमनी कर देते हैं। शुद्धिकरण के लिए बार बार अपने हाथों को साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने उनको लड्डू मंगाया था मार्केट से। पूड़ी तो बनाया था, पूड़ी हलवा, लेकिन लड्डू भी चढ़ाना था, तो लड्डू भी चढ़ा दिया है। फिर उसके बाद पूड़ी और हलवा जो बनाया था वो 9 जोड़े चढ़ा दिए हमने इसमें। और फिर उसके बाद सब कुछ चढ़ाने उढ़ाने के बाद अगियार हवन किया जाता है कथा वथा पढ़ने के बाद। धूप और दीपक अगरबत्ती ये सब जलाने के बाद फिर यहाँ पर मैं हवन करने के लिए उनको भी टीका कर रही हूँ। हवन करने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ आचमनी करके जल से, फिर उसके बाद उनका भी टीका करके, फिर अक्षत वगैरह फूल वगैरह चढ़ा के, फिर जो हवन सामग्री होती है, धूप हम लोग के यहाँ मिलता है, तो धूप लेकर आती हूँ हवन करने के लिए। तो हवन में ही देसी घी और चीनी मिला के हवन इसका हमारे यहाँ किया जाता है, तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। 108 बार मैंने आहुति दी थी हवन से, और जो माला होता है मैंने उसी से अपनी आहुति जो है 108 बार दे दी थी। हवन कर लिया था और किताब भी पढ़ लिया था, उनकी कथा कहानी जो भी होती है वो सब पढ़ने के बाद ये सब किया। फिर उसके बाद आरती करनी थी।
विष्णु भगवान की और तुलसी जी की, ये सब मैंने उनकी आरती भी की है। नमो नमो तुलसी महारानी, जाके पत्र मंजरे कोमल, श्रीपत चरण कमल पलक सानी, धूप दीप नैवेद्य आरती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी तुलसी विवाह जो मैंने किया था उसका जो है विदाई आज मैंने कर दिया है। तो वही तुलसी विदाई मैंने किया मॉर्निंग में उठ के, सारा काम ख़त्म करके। इससे काफ़ी टाइम हो गया था बातचीत किए, तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। टाइम नहीं था बिल्कुल ही बात करने का, तो वही मैंने सुबह मॉर्निंग में सारा खाना वाना बनाया, सब साफ़ सफाई किया, फिर उसके बाद नहा वहा के पूड़ी हलवा ये बनाया, फिर उसके बाद तुलसी जी की विदाई किया। आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बैकग्राउंड आवाज़ आ रही थी, कॉपीराइट आ जाता है, इससे बात नहीं किया। बगल में कथा पूजा था, फिर वहाँ चली गई, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद घर में अंधेरा आ गया, आते आते अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मुझे दीपदान भी करना था, तो मैं घर में ही दीपदान मैंने किया था। हर कोने में घर में दीपक जलाया, फिर मंदिर में दीपक जलाया, फिर उसके बाद तुलसी जी को भी दीपक जलाना था, वहाँ पर भी दीपक मैंने जलाया था। घर के हर एक कोने में मैंने दीपक रखा, किचन में, कमरे में, लाबी में, और बाहर सब गेट के पास, बाहर भी सभी जगह मैंने दीपक लगा दिया था। तो आप दीपदान करने के लिए आप एक थाली में पानी डालकर, कुछ फूल डालकर, और उसमें 11 दिए जला सकते हैं। और आप नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप इस तरह से कर सकते हैं दीपदान। अच्छा होता है, दीपदान करना ज़रूरी होता है, करना चाहिए सभी को ये काम। तो आप नदी के पास नहीं जा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते, आप घर में ही दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने भी अपना घर में ही किया था क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि एक बार कथा पूजा था, फिर शाम को पार्टी में भी जाना था, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। मैंने घर में ही दीपक वगैरह सब जला दिया था, और तुलसी जी के पास भी दीपक वगैरह जला दिया था। तुलसी जी के पास तो मैंने देसी घी के दीपक जलाए थे 5, वो जलाया था। पूजा पाठ करिए तो अपने आप को ही बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून मिलता है। और यहाँ पर भी शाम को मैं यहाँ तुलसी जी को दीपक दिखा रही हूँ, रख दिया उनके सामने, छोटी सी रंगोली बना के किनारे किनारे, बस वहाँ पर मैंने दीपक लगा दिया, और बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को पूरे घर में दीपक जगमगा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ फ़ोटो भी आपके साथ शेयर किया है। तुलसी जी की विदाई किया मैंने। पूरा पूजा पाठ करने के बाद फिर शाम को, रात में फिर जाना था पार्टी में, तो फिर यहाँ पर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। सब पूजा पाठ करके, दिए हुए जला के, फिर मैं जल्दी से तैयार हुई। तैयार होने के बाद बच्चों को भी तैयार किया और हस्बैंड भी तैयार हुए। बस मतलब कहीं बाहर नहीं जाना था, बगल में, घर के बगल में ही था पार्टी। बहू आई थी उनकी, माए बगल में है एक अंकल, उनके घर में बहू आई थी, तो बस उन्हीं के यहाँ गई मैं पार्टी में। फिर खाना वाना उनको गई, जो कुछ देना था वो सब दिया। फिर उसके बाद खाना वाना खाया, फिर घर वापस आ गई। बस यही इतना छोटा सा व्लॉग था, आपके साथ शेयर किया है। तो आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड